दुनिया हजार रंग से मैं हूं आपका मेजबान जाहिद सुमरो सलावर से। दोस्तों, आज 9 अप्रैल 2025 बुध का दिन और सुबह के 6:45 है और इस वक्त मैं सहराए थर के एक गेटवे समझ लीजिए, एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन शादी पली पर मौजूद। मेरे बैकग्राउंड में शादी पली की ये इमारत। तो इंशाल्लाह आज आप हमारे तवज्जुद से आप देखेंगे शादी पली के रंग और दिखाएंगे आपको शादी पली के हवाले से मुख्तलिफ हकायक और इंशाल्लाह बहुत सारी होंगी बातें। तो मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि बहुत ही स्पेशल व्लॉग होगा। हमारी कोशिश होगी कि हम शादी पली के हवाले से मुख्तलिफ जावियों से आपको आगाही फराहम करें। रेल फैनिंग यहाँ पर नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी मारवी एक्सप्रेस है जो कि थर से अभी निकली हुई है और तकरीबन 9 बजे तक यहाँ पर पहुंचेगी। तो उसमें हम करेंगे वापसी का सफर, तो दिखाएंगे उस गाड़ी का आना और जाना भी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, काफी दिलचस्प हकायक और तवारीखी हकायक से आपको आगाही आशनाई मिलेगी। तो चलिए मेरे साथ तो एक्सप्लोर करते हैं शादी पली रेलवे स्टेशन। दोस्तों, स्टेशन के सामने ये बिल्कुल शहराबाद है, तो अभी शहर बिल्कुल बंद है। तो इंशाल्लाह पहले विजिट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे रेलवे स्टेशन को। और ये सामने है रेलवे स्टेशन की इमारत। तो चलते हैं आगे की तरफ, मगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह शहर भी आपको दिखाएंगे। तो जनाब, ये है विंटेज किस्म की बिल्डिंग शादी पली रेलवे स्टेशन। कि मेरे बाएं जानिब इस तरफ अबेंडन क्वार्टर्स की एक पूरी कतार है और बैकग्राउंड में शादी पली का शहर। चलते हैं बिल्डिंग की तरफ। छोटी सी बिल्डिंग है मगर ये बाएं जानिब जो कमरे बने हुए हैं इस खस्ता हाल हो चुके हैं, जबकि मेन बिल्डिंग जहाँ पर एएसएम और एएसएम ऑफिस है वो अब बिल्कुल वर्किंग ऑर्डर में है। जैसे ही इस इमारत में दाखिल होते हैं, सबसे पहले ये वेटिंग रूम का कमरा है और आगे टिकट विंडो। उसके साथ ही एक किरायानामा भी दर्ज है। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक ही गाड़ी मारवी एक्सप्रेस। दोस्तों, इस किरायानामे पर जब हम थोड़ी सी नजर डालते हैं तो हैदराबाद से शादी पली तक 280 रुपए का ये फेयर लगा हुआ है। हैदराबाद से शादी पली तक रोड से 600 रुपए का किराया लगता है, जबकि रेलवे की टिकट 280 रुपए है। इस हिसाब से ये तकरीबन बिल्कुल आधा इकोनॉमिकल रेट। और जनाब, इस ओपन वेटिंग हॉल में ये सामने शहीद मिल्लत लियाकत अली खान और खुदाई खिदमत गुजार अब्दुल-सत्तार की भी तस्वीर हैं और सामने कुछ नोटिस बोर्ड और ये सामने खूबसूरत मंजर शहर की जानिब का। सामने ये बेहतरीन साफ सुथरा प्लेटफॉर्म।
जबकि इस जानिब दोस्तों ये 3 कमरे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कमरे के बाहर सर सैयद अहमद खान, शहीद मिल्लत लियाकत अली खान, शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल, बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना साहब की पोर्ट्रेट्स हैं। और सबसे पहला कमरा दफ्तर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। दोस्तों चलते हैं अब दफ्तर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के अंदर का कुछ जायजा लेते हैं कि वहां पर किस तरह का सेटअप है। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी, आप मुलाहिजा कीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक ही स्टेशन मास्टर तैनात है, आसिफ साहिब, और ये सामने टिकट ट्यूब है। और इस तरफ बत्ती गोदाम। साथ वाला दफ्तर, ये भी दफ्तर स्टेशन मास्टर, क्योंकि माजी में यहाँ पर 3 एएसएम और एक स्टेशन मास्टर साहब हुआ करते थे, तो इस हवाले से वहाँ उस वक्त सुपरविजन ड्यूटी हुआ करती थी। मगर अब सिर्फ शॉर्टेज इतनी है कि सिर्फ एक स्टेशन मास्टर से काम चलाया जा रहा है। तो यह है जनाब बत्ती गोदाम। और ये है जनाब यहाँ का सिग्नल सिस्टम में ये जलने वाली बत्ती केरोसिन ऑयल की मदद से जलाई जाती है। और ये पटाखे जिसको कहें आप, डेटोनेटर्स, जिसको इमरजेंसी की हालत में एक मखसूस ज़ाविये से इस्तेमाल किया जाता है। और ये स्टेशन बिल्डिंग को रोशन रखने के लिए हैंड लैंप्स हैं, और ये प्रोसीड दिखाने के लिए लैंप्स हैं। आगे पॉइंट इंडिकेटर में ये इन लैंप्स को रखा जाता है। तो ये है जनाब सेफ्टी इक्विपमेंट्स यहाँ पर। आगे ये की बॉक्स है जो कि लॉक एंड की रहता है, बवक्त ज़रूरत इन चाबियों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई मरकज़ी कैबिन नहीं है सिग्नल सिस्टम को चलाने के लिए। तो पॉइंट्समैन को होम की पॉइंट तक जाना पड़ता है और इन चाबियों की मदद से लीवर ऑपरेट होते हैं। जबकि दूसरा कमरा दफ्तर स्टेशन मास्टर। जनाब ये देखिए, ये विंटेज किस्म की बिल्डिंग है, और ये जो जगह है इसमें फानूस रखा जाता है। और सबसे आखिर में ये पार्सल ऑफिस, जहाँ पर ये वैंग कैलाज भी मौजूद। माल और पार्सल भेजने और छुड़ाने के वक्त सुबह 8 बजे से 4 बजे शाम तक। जनाब ये इंटीमेशन बेल, और इसके साथ ही ये छोटा सा पार्क बनाने की कोशिश की गई थी, मगर यहाँ पर मट्टी जो ज़मीन है वो अंदर से ज़रखेज़ नहीं है, इस वजह से पौधे सारे सूख गए हैं। मगर फिर भी ये कुछ दरख्त है जो कि बहुत भले लग रहे हैं।
आगे मुसाफिरों के बैठने के लिए बेंचेस भी नजर आ रही हैं। मरकजी इमारत में ये दूसरी जानब एक कमरा, इंतजार का दर्जा अव्वल मर्दाना, मगर जो कि अबेंडेंट हालत में है। इसकी छत मखदूश है, इसको बंद किया हुआ है। तो जनाब ये है शादीपली का रेलवे स्टेशन। जनाब शादीपली रेलवे स्टेशन 1928 की यह इमारत है। कोटरी से 88/62 किलोमीटर की दूरी पर ये स्टेशन वाक़, और ये स्टेशन की मरकजी इमारत छोटी सी इमारत है, ब्रिटिश दौर की बनी हुई, जो काफी मखदूश भी हो चुकी है। दोस्तों इस वक्त मेरे सामने मेरी खुशनसीबी कि शादीपली के हवाले से यहाँ के वासी, यहाँ के रहने वाले एक सीनियर सिटीजन जनाब मोहम्मद बच्चल शर साहब मेरे साथ हैं, और इनका मुख्तसर तारुफ ये है कि ये रेलवे मुलाजिम भी रह चुके हैं। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद अब भी ये फाल जिंदगी गुजार रहे हैं, आजकल सहाफत से मुंसलिक हैं। तो इनसे जानते हैं शादीपली की हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा बहुत। तो जनाब मोहम्मद बच्चल साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? ठीक ठाक। हमारे व्यूअर्स को बताइए अपने शहर शादीपली के हवाले से कि ये शादीपली काफ़ी एक यूनिक सा नाम है, एक अजीब नाम है शादीपली। तो इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, शादीपली का क्या मतलब है? मेहरबानी आपकी। ये शादीपली असल नाम तो फ़कीर मोहम्मद पल्ली उसका बेटा है, उसका बाप का नाम था शादी खान पल्ली। शादी खान पल्ली के नाम से जो ये शादीपली स्टेशन पड़ा। उसके बाद ये 8 ट्रेन गाड़ी होती थी अप डाउन, 4 आने और 4 जाने के लिए। उसके बावजूद क्या बहुत रश होता था, माल गोदाम होते थे, माल पार्सल आता था, उतारते थे लोग, यहाँ रखते थे, और बहुत रौनक होती थी। 2-2, 4-4 फैक्ट्रियाँ होती थी यहाँ पे। मजदूर मकसद हज़ारों की तादाद में मजदूर होते थे, तो जो अपने रोज़गार पे लगे होते थे। बरमारी में बहुत खूबसूरत एक शहर शादीपली हमारा था। आस्ता 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 ये पीछे चला गया। उसके बाद ट्रेनें बंद हो गई। तो मुशर्रफ के दौर में ये एक रेल हुई, उसमें भी एक गाड़ी आ रही है, जा रही है, डाउन और आप में एक ही गाड़ी है। अच्छा, उसके बाद जो ये मुसाफिर बहुत तंग हैं और बोगियाँ भी कम हैं। मुसाफिर खड़े होकर जाना पड़ता है, खड़े होकर आना पड़ता है। इस वजह से मेरी ये गुजारिश है कि तो एक ट्रेन और भी होनी चाहिए यहाँ पे, कम से कम भी एक ट्रेन और होनी चाहिए। और जो ट्रेन में 2, 4, 3 बोगियाँ लगी हुई हैं उनको बढ़ाया जाए और स्टाफ को बढ़ाया जाए, ताकि रेलवे को सबसे ज़्यादा मुनाफा बचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें वक्त दिया। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिथोरो एंड के साइन बोर्ड पर। तो पिथोरो बोर्ड के साइन बोर्ड के सामने ही असल जो गांव है शादीपली नामी। कोशिश करता हूँ, गांव तो नजर नहीं आएगा, आगे दरख्त है, मगर जो ये खजूर के दरख्त नजर आ रहे हैं इनके साए में 1 किलोमीटर का यहाँ से तकरीबन फासला है, या 0.25 किलोमीटर होगा। तो ये गांव शादी खान पली आज भी आबाद है, जिसके नाम से ये स्टेशन मौजूद है। खोखरोपार तक ये ट्रैक जा रहा है, और आगे एक कमर्शियल स्टेशन है जिसको साइंदाद के नाम से कहते हैं। वहाँ पर गाड़ी 1 मिनट ठहर के आगे चलती है। तो पहला जो एडजॉइनिंग स्टेशन है वो पिथोरो के नाम से है। तो पिथोरो के हवाले से भी मेरे इस दुनिया हजार रंग के पेज पर एक वीडियो मौजूद है, आप तफसील से पिथोरो का जायजा भी ले सकते हैं उससे। तो पिथोरो यहाँ से कोई 12-13 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। तो स्टेशन के बिल्कुल साथ ये 88/11 की लोकेशन पर
एक माजी की यादगार, ये माल गोदाम। दोस्तों ये शादीपली का इलाका माशाल्लाह काफ़ी ज़रख़ेज़ इलाका है और माजी में यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी वग़ैरह जो है वो बाय रेल जो है मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों तक पहुँचाई जाती थी। तो यहाँ पर ये माल गोदाम भी था, यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग हुआ करती थी। और ये बिल्कुल इसके सामने स्टेशन की मरकज़ी बिल्डिंग, स्टेशन बिल्डिंग के साथ ही एक अबेंडन्ड स्ट्रक्चर है। इस स्टेशन का मरकजी कैबिन था जहां से लीवर ऑपरेट किए जाते थे, मगर अब ये वर्किंग में नहीं रहा। तो ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वो सेटअप किस तरह का होता था। तो जनाब ये है ऊपर का सेटअप। 4 लीवरों पर मुश्तमिल एक ये फ्रेम, तो अप और तो डाउन लीवर अपना सिग्नल्स के लिए ऑपरेट होते थे। और यहाँ से ये लोकेशन है स्टेशन बिल्डिंग की, जबरदस्त। और ये स्टेशन के सामने ये कुछ जो समझ लीजिए कि शहर की तोसी हो रही है। ऊपर हवा बहुत तेज है, हो सकता है मेरी आवाज आपको डिस्टर्ब करे, मगर जनाब गुजारा कीजिएगा। और ये बैक साइड में यह शहर जिला उमरकोट का एक छोटा सा खूबसूरत टाउन शादीपली, एक कारोबारी मरकज। दोस्तों स्टेशन बिल्डिंग के साथ ही एक पानी की सबील भी मौजूद है बराए इसाले सवाब हाजी सूफी मोहम्मद अली आरई वलद गुलाम मोहम्मद आरई साहब। और उस वक्त से ये स्टेशन मास्टर अजीज बख्श आरई। दोस्तों इस वक्त में शादीपली के एक साइन बोर्ड जो कि मीरपुर एंड पर वाक़ है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से आपको दिखाता हूँ यार्ड की लोकेशन। इस जानिब मीरपुर खास, मगर दरमियान में 2 हाल्ट स्टेशन है बलोचाबाद और अब्दुल्लाबाद के नाम से, जहाँ पर गाड़ी अज खुद 1 मिनट ठहर के चलती है। मुसाफिर उतरते हैं, चढ़ते हैं वहाँ से, जिनका टिकट गाड़ी में बनाया जाता है। तो 20 किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़ जिला उमरकोट का एक बेहतरीन रेलवे स्टेशन, जिसके यार्ड में 2 लाइनें हैं। ये एक जो पहली लाइन है प्लेटफॉर्म के साथ ही, इसको मेन लाइन कहते हैं, जबकि दूसरी लाइन प्लेटफॉर्म के साथ ही इसकी लूप लाइन है। दोस्तों अगर माजी के हवाले से बात की जाए तो शादीपली स्टेशन या शादीपली का जो शहर है, इससे भी ज्यादा गुंजान आबादी वाला शहर था, इससे भी ज्यादा बेहतर हालात थे शहर के, क्योंकि यह सामने जो आप लोकेशन देख रही हैं काफी नई जगह बनी हुई है। यहाँ पर एक कॉटन फैक्ट्री हुआ करती थी, जबकि दूसरी कॉटन फैक्ट्री इस जानिब ये जो कॉलोनी बन गई है एक यहाँ पर भी वाक़ होती थी। तो इस कॉटन फैक्ट्रीज में हजारों मजदूर काम करते थे, काफी रौनक रहती थी और उस जमाने में रोड की सहूलत भी नहीं थी। तो यहाँ पर कॉटन फैक्ट्री का जो माल था, वो कॉटन जो थी वो हैदराबाद कराची तक बाय रेल पहुँचाई जाती थी। यहाँ पर लोड बनते थे, मालगाड़ी के जरिए से उसको क्लियर किया जाता था। तो यहाँ पर सैकड़ों मजदूर काम करते थे इस स्टेशन पर लोडिंग अनलोडिंग के हवाले से। दोस्तों शादीपली रेलवे स्टेशन का कयाम की कहानी बहुत लंबी है। 1892 में यहाँ पर यह रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो दिलचस्प हकीकत यह है कि यह रेलवे लाइन सिर्फ शादीपली तक थी, हैदराबाद से लेकर शादीपली तक। आगे चलकर
जोधपुर के राजा उम्मीद सिंह की एमा पर, उनकी दरख्वास्त पर, उनके खर्चे पर जोधपुर से एक रेलवे लाइन निकाली गई, बिछाई गई, जो कि मीटर गेज की लाइन थी। दिसंबर 1900 में वो मीटर गेज की लाइन इस लाइन से कनेक्ट हो गई और इस पूरे सेक्शन को भी मीटर गेज की में तब्दील किया गया, यानी 3.5 फुट की एक लाइन। तो ये आगे का पूरा खर्चा जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मीद सिंह ने भरा था, क्योंकि वो कारोबार करना चाहते थे। ये एक ज़राई इलाका था, ज़राई बेल्ट था, तो यहाँ से मुख्तलिफ अजनास जो है वो जोधपुर तक ले जाने के लिए इन्होंने ये काम किया। तो दोस्तों, यूँ इस स्टेशन का सफ़र शुरू हुआ और माशाल्लाह आज तक ये स्टेशन एक्टिव हालत में है। और अब जो ये शहर है शादीपल्ली का शहर टाउन कमेटी के स्टेटस पर है। अब भी माशाल्लाह अच्छा कारोबार है, क्योंकि सराउंडिंग्स में काफ़ी सारे गांव मौजूद हैं जिनका सारा ओढ़ना बिछोना शहर के साथ है, उनका सारा लेन देन कारोबार शहर के साथ है। तो शहर में दिन के वक्त अच्छी खासी रौनक रहती है। दोस्तों, जब इस सेक्शन को खोला गया था, ओपन किया गया था, तो इस सेक्शन को जोधपुर बीकानेर रेलवे सेक्शन के नाम से याद किया जाता था। आगे चलकर जब ब्रिटिश सरकार ने इस रेलवे सिस्टम को इंडिया की हदूद में भी तोसी दी, तो उसके बाद बीकानेर सेक्शन को अलग किया गया और इस सेक्शन को जोधपुर सेक्शन कहा जाता था। और यहाँ पर चलने वाली जो गाड़ियाँ थी उनको अक्सर, और अब भी लोग उनको जो है पुराने लोग राजा की रेल के नाम से याद करते हैं। मगर 1947 के बंटवारे के बाद ये पूरा सेक्शन, जो कि अब 0 पॉइंट तक आखिरी स्टेशन है इस लाइन पर, ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने महाराजा जोधपुर के वर्षा को पेमेंट करके वो पूरा सेक्शन खरीद लिया। तो ये हिस्सा पाकिस्तान के अब अंडर में आ गया है। दोस्तों, इस वक्त मैं शादीपल्ली की मरकजी बाजार में खड़ा हूँ। बहुत एक लिविंग बाजार है और रौनक बाजार है, छोटा सा बाजार है, मगर यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी सब मुयस्सर है। जिला उमरकोट का खूबसूरत शहर, इसमें हर किस्म की दुकानें मौजूद हैं और ये रोड में तो खास की तरफ जा रहा है। MS स्वीट्स के नाम से माशाल्लाह यहाँ पर एक बेहतरीन मिठाई की दुकान है। तो थोड़ा सा दुकान की तरफ भी अंदर की वाइब देखते हैं कि किस तरह की मिठाइयाँ हैं। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुकान की मेन आइटम कौन सा है जो आपका मशहूर और ज्यादा चलता है? बर्फी कैसे किलो होती है? 1000 तक किलो। और ये मिक्स मिठाई 900 रुपये किलो। तो जनाब, ये है शादीपल्ली की मिठाई। ये सामने जिलानी होटल और अमाद किरियाना स्टोर, ये चौराहा है। और चलते हैं स्टेशन की जानिब। यहाँ देखिए आगे सोलर प्लेट्स नजर आ रही है और ये किराने की दुकानें हैं, आगे सब्जी की दुकान है। मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ पर मुयस्सर है।
तो दोस्तों थक हार के वापस ऑफिस में आ गए हैं और आसिफ साहब की मेहरबानी है, वो शाही किस्म के बंदे हैं इसलिए कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, तो उनका शुक्रिया। और ये गरम गरम चाय शादी खान पली की, वाह वाह जबरदस्त। तो दोस्तों मारवी एक्सप्रेस टू 220 डाउन मारवी एक्सप्रेस चली हुई है पिथौरों से, और ये खोखरा पार से मीरपुर खास तक मारवी के टाइटल से, और आगे जो है 155 156 समन सरकार एक्सप्रेस बन जाएगी। एक गाड़ी दो नाम। तो ये मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं, तो चलते हैं टिकटिंग का अमल, देखते हैं मुसाफिर कितने आते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये बेल के बाद ये टिकटिंग का अमल भी शुरू हो चुका है और मुसाफिर जमा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। गाड़ी को 15 मिनट लगेंगे यहाँ तक आने में। जनाब अब गाड़ी का टाइम नजदीक है और हम वॉकिंग पॉइंट पर आ गए हैं। डाउन करेंगे आउटर। दोस्तों जो चाबी हमने पॉइंट से निकाली थी अब वो यहाँ पर लगेगी, उसके बाद होम सिग्नल डाउन होगा। तो जनाब ये मेन लाइन के लिए होम सिग्नल डाउन है। अब अगला प्रोसेस आउटर सिग्नल, जो कि बड़ा ही दिलचस्प है, वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी आउटर सिग्नल इस चरखी की मदद से डाउन होगा और मुर्तजा साहब इसको ऑपरेट कर रहे हैं। और जनाब ये आउटर भी डाउन है। तो अब गाड़ी की रिसेप्शन अरेंज हो चुकी है, तो अब चलते हैं स्टेशन की जानिब। दोस्तों ये थी हमारी आज की मेहनत। मैं पुरुम्मीद हूँ कि हमेशा की तरह आपका साथ हमारा साथ यूं ही जुड़ा रहेगा। दोस्तों हम दूर दराज इलाकों तक पहुँचते हैं, वहाँ पर मेहनत करके वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं और आप दोस्तों तक पहुँचाते हैं। तो आपका भी फर्ज है कि हमारी इन मालूमाती वीडियोज़ को दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं। अपने अजीज़ व अकारिब को जो आपका सर्किल है उसमें इसको शेयर कीजिए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मगर इस शर्त के साथ अगर आपको ये चीज़ पसंद है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन पर जाके ऑल का ऑप्शन चूज कीजिए ताकि बर वक्त हमारी हर नई काविश आप तक पहुंच सके। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मारवी एक्सप्रेस पहुंच रही है, तो उसका अराइवल और डिपार्चर आपको दिखाएंगे और इसी गाड़ी में मैं प्रोसीड करूंगा आगे मीरपुर खास की तरफ। 9:10 और इस सेक्शन की इकलौती गाड़ी मारवी एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है शादीपल्ली रेलवे स्टेशन पर। GMU 154803 लीड पर है। दिखाते हैं आपको इसका अराइवल और इसके बाद इंशाल्लाह डिपार्चर। अब इकोनॉमी क्लास पर मुश्तमिल ये छोटा सा रेक 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल। काफ़ी सारी मुसाफिर हैं। गाड़ी सीट बाय सीट क्या, मगर कभी कभार तो इतना रश हो जाता है कि मुसाफिर खड़े रहते हैं मीरपुर खास तक।
1 मिनट खड़ा रहने के बाद गाड़ी अपनी अगली मंजिल मीरपुर खास की तरफ रवाना। गुड़बा शादी पली। साइन बोर्ड पर सवारी कर रहा है जनाब।